जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिकार्नेशन। रिकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ कि क्या ये एग्ज़िस्ट करता है या सिर्फ़ किस्से कहानियों में है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ अगर एक बार ख़त्म हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी है, इसको ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स भी कहते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब एक बॉडी से एक सोल, एक आत्मा चली गई तो वो दूसरे बॉडी में जा सकती है, मतलब उसका पुनर्जन्म हो सकता है। देखिए, सुनने में तो थोड़ा सबको अटपटा सा लगता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, इंजीनियरिंग, इसके नाम पे किसी भी चीज़ को सिर्फ नकार देना, मैं इसको बेवकूफ़ी समझता हूँ। होता है या नहीं होता है ये तो इतनी आसानी से कोई नहीं कह सकता। हाँ, सुनने की क्षमता ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक उसका डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, तब कभी आपको समझ में नहीं आने वाली है ये बात। अब दो कम्युनिटी की मैं बात करता हूँ, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम। इनका हमेशा से व्यू अलग रहा है पुनर्जन्म को लेकर के, कि ये मानते थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानता है, मतलब एज़ पर उनके रिलीजन जाए तो क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं मानती है कि पुनर्जन्म पॉसिबल है। लेकिन 2009 में एक सर्वे हुआ था अमेरिका में। 22% लोगों का कहना था, 22% लोगों का ये सोच था कि नहीं, पुनर्जन्म होता है, रिकार्नेशन पॉसिबल है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने कुछ ऐसे केसेस देखे फील्ड में जो कि उनके समझ से परे था, तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि नहीं, ये पुनर्जन्म का मामला है। आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल कर लेना। सॉक्रेट्स का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा। प्लेटो और सॉक्रेट्स की बात मैं नहीं करूँगा, मैं पाइथागोरस की बात करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लिखने वाले, ठीक है। उनका बिलीफ था कि रिकार्नेशन एग्जिस्ट करता है, पुनर्जन्म होता है। देखिए, अभी भी हम कुछ नहीं जान पाए हैं पैरानॉर्मल को लेकर कर, इन बातों को लेकर के, और मैं तो बोलूँगा कि इस विषय पे भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ क्लियर नहीं है, लोग उसका फ़ायदा उठा करके भोले भाले मासूम लोगों को एक तरीके से आप यूज़ कर लेते हैं पैसे से, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात अलग है, क्योंकि ये दोनों जो है मॉडर्न रिलीजन है, इनको मॉडर्न रिलीजन कहा जाता है। तो ये हो सकता है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि पुनर्जन्म होता है। मैं भी पक्के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि हाँ होता है, लेकिन हाँ, बातें करना ज़रूरी है। आप बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो उससे। क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास फैक्ट्स चाहिए, आपको थोड़ी सी समझ चाहिए। देखिए, आप सबके साथ तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आप सब लोगों ने सपने में तो एक ऐसा जगह ज़रूर देखा होगा जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, और कई लोग तो बार बार देखते हैं, बहुत टाइम तक देखते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। बचपना से लेकर के टीन एज तक मैं एक जगह को बार बार देखता था एक जगह को मैं। वो पहाड़ी सी जगह थी, उसके बाद सिंगल जैसे रोड होता है, फिर एक वाइट सा बस दिखता था, और उससे थोड़ा हट करके एक फील्ड था, वहाँ पे बड़ा सा कुआं दिखता था, और बार बार मुझे ये सपना आता था। काफ़ी सालों बाद मैंने मॉम को जब ये बात बताई कि मेरे साथ ऐसा होता था, तो फिर मुझे मॉम ने बताया कि बेटा, तुम जो वो जगह देखते हो ना बार बार, वो जगह एग्जिस्ट करती है। किस्सा ये है कि मेरी मॉम एक टीचर हुआ करती थी कभी, मीन्स तब मैं उनके पेट में था, पैदा नहीं हुआ था। वो टीचर हुआ करती थी और पढ़ाती भी थी, और ख़ुद भी अपनी स्टडीज़ कर रही थी वो। तो बस से एक जगह से दूसरे जगह जाती थी, वहाँ पे वो एरिया आता था जो मैंने बताया, बड़ा घुमावदार पहाड़ सा था, फिर उसके बाद कुआं सा था और फील्ड सा था, और बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी वहाँ पे। तो मैंने मॉम को बताया, मॉम ने कहा हाँ बेटा, ऐसी जगह है, और उनका ऑलमोस्ट सैटरडे संडे छोड़ के रोज़ का आना जाना था वहाँ से। अब ये बात देखिए कि मैं तो उनके पेट में था, मैंने देखा ही नहीं विजुअली वो चीज़, तो कैसे ऐसा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिसको कि साइंस अभी तो नहीं सॉल्व कर पाया है, कब करेगा पता नहीं, हो सकता है 10 साल बाद करे, हो सकता है 100 साल बाद करे, या ना कर पाए। इसको मैं इससे भी रिलेट कर सकता हूँ कि कई सारे लोगों ने जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट वो बायोलॉजिकली उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन किसी तरीके से करिश्मा हुआ और वो बच गए। आपने ऐसे केसेस सुने होंगे।
उनका ये कहना था कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी टनल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल डार्क टनल की तरफ। कोई कहता है उनको बिल्कुल चारों तरफ रेड रेड सा दिख रहा था। ये जो टॉपिक है ना, ये पुनर्जन्म वाली बात, ये इतने शॉर्ट में तो ख़त्म नहीं होने वाला है। ट्रांसमाइग्रेशन, एक सोल से मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। साफ सी बात मैं जानता हूँ, दुनिया में जितने सारे जो डॉल्स होते हैं उनको काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि उनके भी 2 आँख होते हैं, नाक होता है, कान होता है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डॉल्स में वो आत्मा या भूत जिसको आप कहते हैं, वो घुसना चाहती है, फिर से लाइफ पाना चाहती है। एनीवे, एज ए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मैं ये बोलूँगा कि हम इसे ट्रिगर ऑब्जेक्ट कहते हैं। खास के डॉल्स और टॉयज़, इससे बच्चों की स्पिरिट है अट्रैक्टेड होती है हमारे हिसाब से। आपने कभी सोचा है कि कोई लेडी, कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्यों उसको कहा जाता है कि इस तरह की जगह पे मत जाओ, मतलब हॉन्टेड, रात में इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, काफ़ी केयरफुल रहो, क्यों कहा जाता है? ज़्यादातर लोगों का, मुझे जो लगता है, ये डर होता है क्योंकि एक थ्योरी, एक स्टडी तो ये भी कहती है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा दुनिया में आता है, उस वक्त शायद ये जो पावर है, भूत प्रेत आत्मा, इनके लिए हो सकता है थोड़ा ईजी हो जाता हो अगर ये पुनर्जन्म नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है तो। देखिए, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं दावे के साथ बोल दूँ कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। नहीं जी, ये तो बकवास है, तो ये भी मैं नहीं कह सकता, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर जो स्टोरीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज़, वो भी रिलायबल सोर्सेज से मेरे पास कुछ स्टडीज़ आए हैं, केस स्टडीज़ हैं। अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। कुछ ऐसे स्टोरीज़ का मैंने अध्ययन किया है, थोड़ा रिसर्च किया है, जिस पे किसी का मर्डर हो गया है और उसके बाद वो पुनर्जन्म मतलब लेकर के दूसरी लाइफ लेकर के उसने किलर को कानून के शिकंजे में फंसवाया है। ठीक है, देखिए, आप बिलीव करते हो तब तो भगवान भी हैं, ठीक है जी, अल्लाह भी हैं। नहीं करते हो तो भाई वो पत्थर हैं, नहीं करते हो भाई कुछ नहीं है। बड़ा कन्वीनियंटली लोग बोल के निकल जाते हैं, अरे भूत प्रेत तो ऐसा है वैसा, ये सब तो बकवास है, पागल बना रहे हो। शादी होती है तो ज़्यादातर लोगों की जन्म पत्री से मिलाप होता है, उसके बाद शादी होती है, और वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती है। एस्ट्रोलॉजी को भी सूडो साइंस कहा जाता है, सूडो साइंस। पैरा को भी सूडो साइंस कहा जाता है। बट पैरा वालों से इतना सौतेला व्यवहार क्यों? पागल क्यों होते हैं? बिल्कुल पैरा वाले पागल ही सबको लगते हैं क्या? देखिए, हाँ, गलत दिखाने का उसका भी मैं आपको सपोर्ट नहीं करता हूँ कि बहुत आजकल काफ़ी भागदौड़ हो रहा है पैरा को लेकर के, लोगों को काफ़ी अटैक आता है हर वीडियो में, लेकिन दूसरी वीडियो भी करने चले जाते हैं। ये मेरे समझ से भी थोड़ा बाहर है।